कायरा साहब, हम देख रहे हैं कि एक तरफ बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं, और साथ ही मुसलसल नवाज शरीफ साहब का नाम ले लेकर उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो अब ये तासुर ये जाता है कि शायद ये दोहरी पॉलिसी है कि साथ में तनकीद भी नहीं करनी, नफरत का इजहार भी नहीं करना, तनकीद भी करनी है। ये बड़ी अजीब बात है। हम दूसरे के मुखालिफ सियासी जमाते हैं, हम एक दूसरे की पॉलिसियों पे तनकीद तो करेंगे, हम एक दूसरे के अक़दामात पे जिसको हम गलत समझेंगे उस पर तनकीद तो करेंगे। क्या हम एक दूसरे की तारीफें करके लोगों से वोट लेंगे? दुनिया भर में सियासत का यही असलूब है। जहाँ तरक्की याफ्ता और एस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे भी जो मुखालिफ होते हैं उनकी पॉलिसीज को, उनके अक़दामात को क्रिटिसाइज किया जाता है। ये तो बिल्कुल एंड जमहूरी रंग है। हाँ, अगर हम किसी को ह्यूमिलेट करें या हुकूमत के आने के बाद अगर हम बढ़ के मार रहे हो कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, या हम हुकूमत में आने के बाद किसी के खिलाफ इस तरह के एक्शन शुरू कर दें, उसकी बात होती है। बाकी क्या उनकी पॉलिसीज की हम तारीफ करेंगे और हमारी पॉलिसी की वो तारीफ करेंगे, इससे वोट मिलेगा हमें। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, खबरों में यह है कि जी कराची में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ इत्तेहाद की बैठक हुई है, जिसमें MKM, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP, GDA इनके रहनुमा सीट एडजस्टमेंट के मामला पर सर जोड़कर बैठे हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बिलावल साहब का फोकस लाहौर पर होगा और फिर सिंध जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है वो पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाए? हम तो जी इस बात को बार बार वेलकम कर रहे हैं कि मियां साहब मुस्लिम लीग वहाँ पहुंची है। अभी तो ये होता है कि कभी MKM उनके साथ है, कभी MKM उनसे अलग है। तो हम तो मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की वफाकी जमातों को पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए, कौमी क़यादत को। जिस तरह बिलावल साहब लाहौर से लड़ रहे हैं, मियाँ साहब कराची इलेक्शन लड़ने गए, बड़ा अच्छा है। हमारे मुखालिफ पहले भी हमारे मुखालिफ थे, और रिसेंटली होने वाला जो इलेक्शन है लोकल बॉडीज का, वो भी इस बात का गमाज है कि पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिया है, लोगों की खिदमत की है। एतराज अपनी जगह, लोगों की एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी को बहरहाल एक बड़ी तादाद में वोट मिला है, और वो इंशाल्लाह अब आपको जनरल इलेक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये अता तारिर साहब ये फरमा रहे हैं कायरा साहब कि जी हम पीपल्स पार्टी चेयरमैन को लाहौर में बड़ा टफ टाइम देंगे। वैसे अगर माजी का जायजा लें कायरा साहब, तो पीपल्स पार्टी कभी भी लाहौर से अक्सरियत नहीं ले सकी है। तो इस बार बिलावल साहब अगर वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो एतमाद की वजह? पहली बात तो ये है कि ये कमेंट मुनासिब नहीं है कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती। पीपल्स पार्टी बनी लाहौर में थी, पीपल्स पार्टी लाहौर से जीतती रही, मोहतरमा के दौर तक पीपल्स पार्टी लाहौर से जीतती रही। ये अलग बात कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हम ग्रेजुअली बिल्डअप होते थे, लेकिन हर बंदा अचानक खड़ा होके तो इलेक्शन नहीं लड़ लेता। जो लोग पार्टी के कैडर्स बिल्ड होते हैं, अगर उनको रियासती इदारे तोड़ के कभी PTI में, कभी मुस्लिम लीग में, कभी जुनेजो लीग में, कभी किसी लीग में उनको ट्रांसफर कराते रहते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जमातों के ऊपर। लेकिन पीपल्स पार्टी 96 के इलेक्शन में भी लाहौर से जीती थी, ये नहीं है कि नहीं जीती। हाँ, उसके बाद ग्रेजुअली ये हुआ कि हमारे लोग जो पीपल्स पार्टी में आते गए उनको तोड़ा जाता रहा, और फिर 1988 में, सॉरी 2018 में खान साहब के साथ हमारे मैक्सिमम पंजाब के लोगों को उनकी जमात में भेजा गया, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी कमजोर हुई। अब बिलावल साहब ने जो मंशूर दिया है, जो किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, इस मुल्क की खवातीन का, इस मुल्क में फ्री तालीम का, फ्री इलाज का और तनख्वाहें डबल करने का पीपल, और ये जो मंशूर इस वक्त अनाउंस किया है, हमें तवक्को है कि लोग इस मंशूर के ऊपर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रवायत को सामने रखते हुए चेयरमैन साहब को एक बड़ी तादाद में वोट देंगे। इसी हल्के से असलम गिल हमारे कारकुन साथी हैं, भाई हैं, उन्होंने भी 35,000 वोट लिया था। चेयरमैन साहब इंशाल्लाह ये सीट जीतेंगे, एंड बाकी सीटों पे भी इंशाल्लाह अच्छा कंपटीशन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।